सीरियल अनुपमा में अनुपमा ने पलट दी है वनराज की बाजी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अनुपमा पहले तो अनुज को काफी समझाने की कोशिश करती है कि मुक्कू का साथ मत छोड़ो, अगर छोड़ना है तो सब कुछ बिजनेस सब कुछ को छोड़ दो, लेकिन मुक्कू को वनराज के भरोसे बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि ना वो मेरे लिए ठीक था ना काव्या के लिए, मुक्कू के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वहीं पर वनराज बुरी तरह से ब्रेन वॉश करता है मालिका का और कहता है कि ये सब कुछ जो उसने किया है ना, जो दानवीरता दिखाई है, वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का साथ रखने के लिए। वो तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है लेकिन वो उसे कभी नहीं छोड़ पाएगा। तो तुम सब कुछ छोड़कर चली गई लेकिन वो तुम्हें कभी भी इस तरह से, यानी कि अनुपमा को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। ये तो साबित कर दिया, लेकिन देखो ये भी तो साबित कर दिया कि वो तुम्हें छोड़ सकता है, अनुपमा को नहीं। और उसको बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर रहा होता है। लेकिन मालिका को बार बार अपने भाई की याद आ रही होती है और वो कहती है नहीं, मुझे जाकर अभी की अभी उससे बात करनी पड़ेगी, वो कैसे सर्वाइव करेगा, उसने सब कुछ मुझे दे दिया है। वो भी सामने वनराज कहता था कि जिस तरह से तुमने किया, सब कुछ छोड़कर तुम भी तो चली गई थी, तब तो उसने सब कुछ नहीं सोचा। और उसके बाद दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अनुपमा साफ मना कर देती है कि वो इस फैसले में अनुज का बिल्कुल साथ नहीं देगी और वो अभी की अभी जाकर मुक्कू से बात करेगी। और यहाँ तक कि वो ये भी कह देती कि सब कुछ छोड़ दो लेकिन मुक्कू को मत छोड़ो। जिसके बाद यहाँ पर अनुज फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। अनुपमा से जबरदस्ती बॉस वाली चेयर पर बिठाती है, पानी पिलाती है, उसका ध्यान रख रही होती है, उसके आंसू पहुंच रही होती है, लेकिन अनुज यहाँ पर उसका पल्लू पकड़ लेता है और उससे जाने से मना कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर दोषु और सभी परिवार वाले कहते हैं कि दोषु तुम्हें साथ जाना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि कौन सा वो मुझे मेरी बातों को सुन ही लेंगे। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि काव्या को बहुत बुरी टेंशन हो चुकी है कि अगर पार्टनरशिप टूटे तो वनराज की और मालिका की टूटे, ना कि अनुज और अनुपमा की। और भगवान से प्रार्थना करती नजर आती है। दूसरी तरफ वनराज मालिका का हाथ थाम लेता है और कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़कर चला गया लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और देखना चाहे कुछ भी हो जाए। और वनराज उसे बुरी तरह से अपने झांसे में ले रहा होता है। तो दूसरी तरफ अनुपमा चंडी का अवतार लेकर आती है और बढ़ती है मालिका की केबिन की तरफ। और वनराज कहता है तुम्हें यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ऑफिस नहीं है, जाओ यहाँ से, निकलो, गेट आउट। जिसके बाद अनुपमा कहती है और तुमने डेर के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके यहाँ केबिन में आने की। जिसके बाद अनुपमा कहती है हिम्मत तो मेरी अब दिखाती हूँ। जिसके बाद वनराज डर जाता है उसके इस अवतार से और वो मालिका से एक बार बात करने के लिए कहती है और कहती है मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। लेकिन वनराज को लगता है कि वो उसका ब्रेन वॉश कर देगी, वो उसे बात करने से मना कर रहा होता है। लेकिन मालविका भी अनुपमा का साथ देते नजर आती है और कहती है कि राज तुम एक बार बाहर जाओ प्लीज। जिसके बाद राज को दरवाजा बंद करके वो चला जाता है और उसको डर है कि कहीं अनुपमा पूरी बाजी ना पलट दे। और ऐसा ही हो नहीं पा रहा है। वो राज यहाँ पर देखने को मिलता है कि कहते नजर आता है अनुज को कि वो एक अनाथ के हाथों में राजयोग लिखा था लेकिन उसने खुद नहीं मिटा दिया। तो दूसरी तरफ मालविका को अनुपमा कहती कि आज जिस तरह से जिसे तुम्हारा कंधा बना है वो देखना, तो एक दिन तुम्हें हाथ पकड़कर बाहर भी फेंक देगा। और मालविका को समझाने की कोशिश करती है। अब देखते हैं कि मालविका क्या फैसला लेती है।